हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी उत्कर्ष पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जब आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम करीब है, 25 मई को एग्जाम है, तो यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें यूपीएससी ने बिल्कुल क्लियर किया है कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी अपने एग्जाम को लेकर सबसे स्ट्रिक्ट अगर आप देखेंगे तो हमेशा रहती है समय पर एग्जाम कराना। आपने देखा कोविड के टाइम भी यूपीएससी ने एग्जाम कराए ही थे कंडक्ट, तो अपने समय पर एग्जाम कराना और सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती है और काफ़ी क्लियर रहती है। तो आपको भी अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप जा रहे हैं, ठीक है, 25 मई को, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं, देखेंगे। सबसे पहले लिखा होगा जो 25 मई को एग्जाम है उसके ई एडमिट कार्ड और बाकी सब जानकारी के लिए यहाँ पर ये दिया गया है। बोला गया कि द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस अ प्रिंट आउट ऑफ देयर ई एडमिट कार्ड द अलॉटेड वेन्यू ऑफ द अपीयरिंग। मतलब अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो ई एडमिट कार्ड आपको लेके जाना, जो जनरल सी बात है, सभी लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ बोला गया है कि आपको अपने ई एडमिट कार्ड के साथ फोटो आईडी कार्ड वही ले जानी है जिसका नंबर आपने फॉर्म को फिल करते समय इंटर किया था। जी हाँ, जो नंबर आपने ई एडमिट कार्ड में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, वही एडमिट कार्ड से उसी फोटो आईडी को आपको लेके जाना है। तो पहली बात जो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपकी फोटोग्राफ ई एडमिट कार्ड पे क्लियर नहीं है, बाई चांस किसी रीजन से आपकी फोटोग्राफ क्लियर नहीं है, तो वहाँ पर यूपीएससी कहता है आपसे कि आपको 2 फोटो लेके जानी है, जो नेम के साथ में आपने जो वहाँ पे अपलोड की थी सेम फोटो। क्योंकि आपका सुबह जीएस का सेशन 9:30 पे होगा, 2:30 बजे आपका सीसैट का सेशन होगा, और इन दोनों सेशन में आपको ये लेके जाना अनिवार्य है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देखते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द ई एडमिट कार्ड द सेम में बी कम्युनिकेटेड टू कमीशन। मतलब आपको इस कमीशन पे अगर फिर भी आपकी एडमिट कार्ड में कोई इशू है तो आप इस कमीशन के यहाँ पे जो है मेल कर सकते हैं, और आप कहीं ना कहीं अपना जो है जानकारी, मतलब उनको जानकारी दे सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, ताकि वो सॉल्व किया जा सके। एक और बात, कई बच्चे कह रहे हैं कि सिग्नेचर नहीं आया, ये नहीं आया, नाम आया है वो सफिशिएंट है, ठीक है, नाम डेट ही आनी थी, सिग्नेचर की बात नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे मेंशन होता। इसके अलावा अगली बात इन्होंने बोली है कि जैसे आपका सुबह 9:30 पे पहला सेशन स्टार्ट होगा जीएस का, तो आपको 9 बजे पहुँच जाना है। 30 मिनट पहले आपको जाना है, क्योंकि 30 मिनट पहले एग्जामिनेशन वेन्यू जो होगा, जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन हॉल है, जहाँ परीक्षा आपकी कंडक्ट हो रही है, वो क्लोज हो जाएगा। तो 9 बजे वो क्लोज हो जाएगा, तो आप मान के चलिए आपको 8, 8:30 पे जो है वहाँ पहुँच जाना है। लाइन लंबी लगेगी, आपको एंटर करना है, रोल नंबर, सारी चीज़ें हैं, तो सब कुछ आपको फोकस करना है, तो आप पहले जाइए। इसी प्रकार से सेकंड सेशन के लिए 2 बजे बंद हो जाएगा, क्योंकि 2:30 बजे आपका, ठीक है, सेशन होगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। कैंडिडेट में प्लीज इंश्योर दैट द डिटेल्स सच एज नेम, फोटोग्राफ एंड क्यूआर कोड एडमिट कार्ड में जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो, कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये मेंशन किया गया। साथ ही साथ बोला गया है कि कैंडिडेट्स के लिए कुछ चीज़ें अलाउ नहीं है। आप एग्जामिनेशन प्रीमाइस में ये नहीं लेके जा सकते, जैसे कोई बैग है, बैगेज है, लगेज है, वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्ट डिजिटल वॉचेस हैं, आईटी गैजेट हैं, बुक हैं, ये सब आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अलाउ क्या किया जा रहा है, आप बस सिंपली जो है ई एडमिट कार्ड, एक पेन, एक पेंसिल, एक आइडेंटिटी प्रूफ और कॉपी ऑफ द सेल्फ फोटोग्राफ, ठीक है, वो, और कोई दूसरा आइटम जो है आप इसके साथ नहीं ले जा सकते हैं। साथ ही साथ, क्योंकि बहुत लोग चालाक बनते हैं, उनके लिए भी यूपीएससी ने क्लियर किया है, बोला है कि अगर आप फोन को स्विच ऑफ मोड में भी यूज कर रहे हैं तो वो गलत है। आप किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं ले जा सकते। अगर आप कुछ ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर एफआईआर, पुलिस कंप्लेन भी कैंडिडेट के खिलाफ हो सकती है। तो इस बात का बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू ब्रिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। जी हाँ, जो आपको एमआर सीट भरनी है वो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भरनी है। कई बार बच्चे जो हैं अलग अलग कलर की पेन ले जाते हैं, आपको ब्लैक पेन रखनी है, कम से कम 2-3 पेन ब्लैक रखिए, बॉल पॉइंट पेन होंगे, उसी से ओएमआर सीट भरी जाएगी। ओएमआर सीट को कैसे भरना है आपको मालूम होगा, सीट पे दिया भी रहता है, आप टिक वगैरह ना लगाएं, पूरा का पूरा जो सर्कल है पूरा फिल करना है आपको। साथ ही साथ यूज ऑफ द नॉर्मल सिंपल रिस्ट वॉच जो है वो अलाउ है। अगर आप एक रिस्ट वॉच, क्योंकि आप टाइमिंग देखना चाहते हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, सारी चीज़ें, तो इनका अगर आप ध्यान रखना चाहते हो तो नॉर्मल रिस्ट वॉच तो आपको अलाउ है,
ठीक है, आप उसके लिए आपको अलाउ है। इसके अलावा कोई और डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है आप नहीं ले जा सकते हैं। और अगर आपका नेम चेंज हुआ है फॉर्म भरने के बाद से, तो फिर आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी। साथ ही साथ आपको जो है गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी अपने साथ में लेके आना होगा, तो ही आपको एंट्री मिलेगी। तो ये यूपीएससी ने यहाँ पे कुछ बातें क्लियर की हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए। एग्जामिनेशन से पहले ये ध्यान रख के जाइए। ऑल द बेस्ट, ठीक है, क्रैक करिए एग्जाम, मन लगा के जो है तैयारी करिए। थैंक यू।